उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। ये कथन है एक महान व्यक्ति जिनका नाम है स्वामी विवेकानंद, उनके ही जन्म दिवस पर मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। तो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास लेकर हाजिर हूँ मैं। आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं 50 MCQs, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए फटाफट से हम स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जानेंगे। युवा दिवस क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, किस डेट पे मनाया जाता है। तो फटाफट से क्लास को कर लेते हैं स्टार्ट। आप इस क्लास में एंड तक बने रहें, क्योंकि 5 से 10 मिनट में हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं और इस चैनल पर डेली ही आपकी रिवीजन क्लासेस चलती हैं, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि डेली ही जो है आप तक रिवीजन क्लासेस पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन सामने, फटाफट से आप सभी आंसर करेंगे। और आपको 50 आउट ऑफ पहले से कितना आता था आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करा करें अपना स्कोर। आप जब अपना स्कोर मेंशन नहीं करते तो मुझे नहीं लगता कि आपको एक भी क्वेश्चन आते थे। तो आप अपना स्कोर जरूर मेंशन किया करें। तो आपका इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। बी इज द करेक्ट आंसर। 12 जनवरी को जो है राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस किस महापुरुष की जयंती पर मनाया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर है स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये ऐसा नहीं है कि यूथ डे है या युवा दिवस जो है यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते। स्वामी विवेकानंद बहुत सी जो युवा हैं उनके जो रोल मॉडल हैं या उनको अपना आदर्श मानते हैं जो बच्चे, वो इनके बारे में अच्छे से, बहुत ही अच्छे से इनकी जीवनी पढ़ी है, जानते भी हैं। तो उनके लिए ऐसे क्वेश्चंस करना बहुत ही आसान हो जाएगा। पर जिन बच्चों ने इनके बारे में अच्छे से नहीं पढ़ा, नहीं जानते, वो ऐसे क्वेश्चंस नहीं लगा पाएंगे। इसलिए आप इस क्लास के एंड तक बने रहें, ताकि आपको यहाँ से 5 से 10 मिनट में जो है क्लास ईजिली कंप्लीट हो जाए। तो चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो किस वर्ष हुआ था। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1862 में। कब हुआ था। 1862 में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का जन्म कहाँ हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर हुआ था। ये क्वेश्चन हिस्ट्री के वे से भी पूछा जाता है, हिस्ट्री में भी पूछ लिया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कोलकाता में हुआ था। कहाँ पर हुआ था। कोलकाता में। ठीक है, और स्वामी विवेकानंद जी का वास्तविक नाम क्या था। तो इनका वास्तविक नाम था नरेंद्र दत्त। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का क्या नाम था। देखिए क्वेश्चन आ गया आपका। तो करेक्ट आंसर आपका रहने वाला है ऑप्शन ए, नरेंद्र दत्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवा दिवस की शुरुआत किस वर्ष हुई। तो युवा दिवस की शुरुआत आपका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन बी 1984 में, 1984 में हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे ध्यान रखें, क्योंकि जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनके जो वहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हो सकता है कि आपका यहाँ से क्वेश्चंस बन जाएं। तो आप इस टॉपिक को अच्छे से इसी क्लास में क्लियर कर लें, क्योंकि 5 से 10 मिनट में हम क्लास को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय युवा दिवस कब घोषित किया। नहीं सॉरी, भारत सरकार ने राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित किया। तो कौन घोषित करता है। भारत सरकार राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित करते हैं। तो क्या घोषित करते हैं। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, युवा कार्य मंत्रालय ने जो है ये राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित किया है। ठीक है, ध्यान रखें, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी सी क्वेश्चन में, तो आप उसको थोड़ा इग्नोर करें। और यहाँ पूछ रहे क्वेश्चन में कि भारत सरकार ने जो युवा राष्ट्रीय दिवस है ये किसने घोषित किया। तो युवा कार्य जो मंत्रालय है उन्होंने घोषित किया है कि जब स्वामी विवेकानंद जी की जयंती होगी उसी ही दिन राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाएगा। और इस दिन बहुत सी जगह परिसर लगते हैं, खेल लगते हैं, करवाए जाते हैं स्कूल्स, कॉलेज या डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ऐसे करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद किस गुरु के शिष्य थे या उनके गुरु कौन थे, ऐसे करके पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, रामकृष्ण परमहंस जो थे इनके गुरु थे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और इनके द्वारा एक मिशन भी चलाया गया था जिसका नाम था रामकृष्ण मिशन। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो भाषण किस वर्ष दिया था। तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, 1893 में दिया था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिकागो भाषण किस धर्म संसद में दिया गया। तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, विश्व धर्म संसद में दिया गया था। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। और यहीं से ये इनकी जो पहचान बनी थी शिकागो भाषण से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिकागो भाषण की शुरुआत किस वाक्य से हुई थी। तो हुई थी इनकी शुरुआत ऑप्शन सी, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। ठीक है,
ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ऐसा नहीं पूछा जा सकता आपके एग्जाम में, इसलिए ध्यान रखना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद किस धर्म का प्रचार किया? तो स्वामी विवेकानंद जी ने हिंदू धर्म का प्रचार किया। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेकानंद का प्रमुख दर्शन क्या था? तो इनका प्रमुख दर्शन था, आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी वेदांत। क्या था? वेदांत। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और अगर अभी तक बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जो नए जुड़े हैं प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि डेली ही जो इस पर क्लासेस चलती हैं स्पेशली टारगेटेड है यूपीएसआई, यूपी पुलिस, होम गार्ड के लिए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली ही रिवीजन क्लासेस आप तक पहुंच सके। और जो बच्चे जुड़े हैं पहले से, प्लीज़ इस क्लास को शेयर करा करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि उन्हें भी इससे हेल्प मिल सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने का उद्देश्य है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, युवाओं को प्रेरित करना, इसलिए युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की? तो कब की थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, हिस्ट्री में से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1897 में ही जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद जी ने। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ढाका में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस भारत में किस स्तर पर मनाया जाता है? तो किस स्तर पर मनाया जाता है? राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का निधन कब हुआ? इनका निधन पूछा गया, जन्म भी पूछा जाता है और निधन भी। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1902 में हुआ था, 1902 में। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो इनका प्रसिद्ध नारा था ऑप्शन बी, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, और आप क्लास के एंड तक बने रहें ताकि आप जो 50 MCQs के थ्रू हम इस टॉपिक को क्लियर कर रहे हैं, आप इसको पूरा देखेंगे तभी आपका ये टॉपिक क्लियर होगा अच्छे से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हिस्ट्री में भी बनते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस मुख्यतः किस वर्ग से जुड़ा है? तो युवा वर्ग से जुड़ा है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद किस वेदांत के समर्थक थे? तो किसके थे? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अद्वैत के थे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वामी विवेकानंद ने भारत से बाहर किस देश में सबसे अधिक प्रसिद्धि पाई? तो कहाँ पर पाई थी? ऑप्शन सी, अमेरिका में पाई थी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय युवा दिवस किस महीने में आता है? तो जनवरी में आता है, 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेकानंद का संबंध किस योग से था? तो इनका किससे था? राजयोग, हठ योग, कुंडली योग। तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी, सभी से था। ठीक है, ऑप्शन डी, सभी से, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस युवाओं को किसके लिए प्रेरित करता है? तो किसके लिए प्रेरित करता है? चरित्र निर्माण के लिए, सेवा के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए। अगर आपसे सिंगल में ये क्वेश्चन पूछे कि राष्ट्रीय युवा दिवस जो है युवाओं को किस लिए प्रेरित करता है, अगर ऑप्शन और भी चेंज करके दिया और सिर्फ चरित्र निर्माण है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा चरित्र निर्माण। परंतु यहाँ पर सेवा, चरित्र निर्माण, राष्ट्र निर्माण, तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सभी के लिए, सेवा के लिए भी, चरित्र निर्माण के लिए भी और राष्ट्र निर्माण के लिए भी, शिक्षा के लिए भी आपके ऑप्शन चेंज हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए आपको ध्यान रखना है, शिक्षा के लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेकानंद किस भाषा के विद्वान थे? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सभी, संस्कृत, अंग्रेजी, बंगाली। ठीक है, सभी के थे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेकानंद ने किस ग्रंथ पर व्याख्यान दिए? तो किस ग्रंथ पर दिए थे? आपका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन डी, उपनिषद। किस पर दिया था? उपनिषद। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस पर कार्यक्रम कौन आयोजित करता है? तो कौन आयोजित करता है? NGO, विद्यालय, महाविद्यालय, सरकार। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेकानंद के विचार क्या थे? तो क्या था उनका विचार? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, शिक्षा चरित्र निर्माण है। ठीक है,
शिक्षा क्या है? चरित्र निर्माण है। शिक्षा से ही चरित्र निर्माण होता है, उनका ये विचार था। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्लीज़ आप क्लास के एंड तक बने रहें, बीच में से आप क्लास को स्किप ना करा करें। अगर आपको ये क्लास उठाते हैं तो उसे पूरा ही देखकर छोड़ा करें, ताकि जो है आपका एक टॉपिक क्लियर हो, और कम से कम उसमें से आपको अगर 50 क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको 30 तो उसी वक्त हो जाने चाहिए। ठीक है, विवेकानंद ने युवाओं को किस गुण पर बल दिया है? तो साहस, आत्मविश्वास, अनुशासन, ऑप्शन डी सभी पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद किस सदी के महान विचारक थे? तो वो 19वीं सदी के थे, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस का उद्देश्य किस से जुड़ा है? नैतिक मूल्य से, आत्म विकास से, राष्ट्र सेवा से? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी सभी से। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेकानंद ने किस शक्ति को स्रोत माना है? तो किस शक्ति को स्रोत माना है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, आत्मा को। अगर आपकी आत्मा में मतलब आत्मविश्वास है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो किस क्षेत्र से जुड़े थे? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अध्यात्म से जुड़े थे, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेकानंद के अनुसार मानव सेवा क्या है? तो मानव सेवा क्या है? धर्म, पूजा, ईश्वर सेवा? आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी सभी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस पर कौन से कार्यक्रम होते हैं? तो भाषण, संगोष्ठी, सांस्कृतिक कार्यक्रम? ऑप्शन डी सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेकानंद का संबंध किस आंदोलन से था? तो फटाफट से आंसर देंगे, भक्ति आंदोलन, समाज सुधार आंदोलन, धार्मिक पुनर्जागरण? और आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने किसे भविष्य का निर्माता कहा है? तो किसे कहा है? फटाफट से आप करेक्ट आंसर देंगे। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, युवा को। युवा ही है जो भविष्य का निर्माता होता है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेकानंद के विचारों का प्रभाव किस पर पड़ा? तो स्वतंत्रता आंदोलन जो कर रहे थे उन पर, आंदोलन पर, शिक्षा व्यवस्था पर, युवाओं पर? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी सभी पर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस किस उद्देश्य से मनाया जाता है? तो किस उद्देश्य से मनाया जाता है? आपका करेक्ट आंसर है विवेकानंद को याद करने के लिए, युवाओं को प्रेरित करने के लिए, राष्ट्रीय चेतना जगाने के लिए? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी सभी के लिए। ठीक है, ऑप्शन डी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन किस दिन पड़ता है? तो 12 जनवरी को पड़ता है। इसी दिन यूथ डे मनाया जाता है या युवा दिवस भी कहते हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेकानंद किस मिशन से जुड़े थे? तो वो रामकृष्ण मिशन से जुड़े थे, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, जो कि मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेकानंद ने किसे जीवन का लक्ष्य बताया है? तो किसे बताया है? आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, आत्म जो साक्षात होता है उसे ही जीवन का लक्ष्य बताया है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस किसके लिए विशेष है? तो किसके लिए विशेष होता है? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, छात्र के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विवेकानंद ने किसे वास्तविक शक्ति कहा है? तो किसे कहा है? आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, आत्मबल को। किसे कहा है? आत्मबल को, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा का उद्देश्य क्या है? ज्ञान प्राप्ति करना है, आत्म विकास करना है, या आत्मविश्वास को बढ़ाना है, चरित्र निर्माण है? और आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी सभी। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस किस देश में मनाया जाता है? तो किस देश में मनाया जाता है? आपका करेक्ट आंसर है भारत में, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विवेकानंद के विचार किसके लिए प्रेरणा स्रोत हैं? तो किसके लिए? युवा, शिक्षक, समाज, सभी के लिए, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का निधन कहाँ हुआ? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, बेलूर मठ में। ठीक है, बेलूर मठ में, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका आज की क्लास का, राष्ट्रीय युवा दिवस का मुख्य संदेश क्या है? तो मुख्य संदेश क्या है? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, युवा शक्ति, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर।
आज की इंपॉर्टेंट क्लास आपकी यहीं तक थी, और ऐसी इंपॉर्टेंट क्लास के लिए, रिवीजन क्लासेस के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो डेली ही नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप इस क्लास के साथ जुड़ सकें। आप ऐसे ही पढ़ते रहें, और जब तक अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त करते, उठो जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। तब तक मत रुको जब तक आपको अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। पढ़ते रहें, मोटिवेट रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।